हेलो एंड वेलकम टू हिसाब किताब। ये है हिसाब किताब का हार्डवेयर का पूरा एक कंप्लीट डेमो। तो सिंपली सबसे पहले हम हिसाब किताब में लॉगिन कर लेते हैं। हिसाब किताब में लॉगिन करने के लिए सिर्फ हमें क्रोम खोलना है और टाइप कर देना है हिसाब किताब डॉट को। जैसे यहाँ पे मैंने हिसाब किताब डॉट को टाइप किया, यहाँ पे हमारा ये लैंडिंग पेज ओपन हो जाता है। इसमें सिंपली हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपका ये मैंने डेटा फिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ से ही आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो एक सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से पहले एडमिन पेज पे जाऊँगा और मैं नई कंपनी से स्टार्ट करता हूँ। जब आप पहली बार साइन अप करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा कंपनी का। इसमें अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो इस जीएसटी एप्लीकेबल करके हमें सिर्फ जीएसटी नंबर डालना पड़ता है। जीएसटी नंबर डालते ही सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पर आप अपना लोगो और सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। इसको सेव करते ही हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ मैंने जो कंपनी क्रिएट किया है उसमें चला जाऊँगा। मैं इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मुझे बिजनेस कैटेगरी पूछ रहा है तो हमारा है हार्डवेयर स्टोर। तो मैंने हार्डवेयर को क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अभी अगर समझिए आपको अपने इनवॉइस में धनलक्ष्मी एंटरप्राइज है, लेकिन अगर आप इसे कोई और नेम से डिनोट करते हैं तो अगर आपको कंपनी का नेम चेंज करना हो तो वो भी यहीं से हो जाता है। सिर्फ कंपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। अभी एक काम करते हैं, हम एक बार अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आइटम बना लेते हैं। तो मैं आइटम पे चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं मेरा पहला आइटम बनाऊंगा, वो होगा प्लाईवुड। प्लाईवुड लिखने के बाद अभी मुझे भी पता है और आई गेस आप भी इसीलिए देख रहे हैं कि मेरा स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर कैसे ऑटो कैलकुलेट होता है, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे मैं एक बार पहले स्क्वायर फीट कर दूंगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कस्टम फील्ड में आप ऑटो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कस्टम फील्ड को लाइव कर दूंगा। सबसे पहले मैं लूंगा लेंथ। ठीक है, यहाँ पे मैं उसका फील्ड टाइप नंबर कर दूंगा। उसके बाद इनेबल फॉर ऑल आइटम्स करूंगा। ये मुझे ट्रांजेक्शन में भी दिखना चाहिए, ये मुझे प्रिंट में भी दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव कर लूंगा। सेम गोज मैं विथ का भी कैलकुलेशन के लिए विथ का लेबल डाल दूंगा। विथ का लेबल डालने के बाद यहाँ पे मैं फील्ड टाइप में नंबर सेलेक्ट कर लूंगा। इनेबल फॉर ऑल आइटम्स कर दूंगा, इसको भी मैं ट्रांजेक्शन और प्रिंट दोनों में देखना चाहता हूँ। और इसे मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। यहाँ पे मैंने वापस से सेव कर लिया। यहाँ पे मैं अपना अब फॉर्मूला सेट करूंगा, वो होगा लेंथ इंटू विथ। सिर्फ मैं लेंथ इंटू विथ करके इसे सेव कर लूंगा। इसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आ गई। अभी जीएसटी हार्डवेयर के बिजनेस में 12% लगता है। तो मैं यहाँ पे 12% सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं HSN कोड डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी कोई HSN कोड डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पे आप अपना सेल प्राइस, MRP और परचेज प्राइस भी डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने MRP डाल दिया 500। यहाँ पे मैंने सेल प्राइस डाल दिया 420। यहाँ पे मुझे डिस्काउंट का पूछ रहा है, मैं कोई डिस्काउंट नहीं देता हूँ। यहाँ पे मेरा इनकम लेजर सेल्स ही आएगा। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे मुझे परचेज प्राइस पूछ रहा है। तो परचेज प्राइस फॉर एग्जांपल मुझे पड़ता है वो 350 का। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एक्सपेंस लेजर डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्काउंट डाल सकता हूँ। यहाँ पे मुझे डेसिमल प्लेसेस पूछ रहा है। डेसिमल प्लेसेस फॉर रेट का मतलब ये होता है कि समझिए अगर आपका रेट 50.5762 हो रहा है तो वो 50.58 कर देगा। जैसे कि आपके पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर जा रहे हैं तो वो 2 पे रुक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे ओपनिंग स्टॉक पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं वापस से स्क्वायर फीट कर दूंगा। एक बार मैं यहाँ पे ऊपर से स्क्वायर फीट कर दूँ तो यहाँ पे मेरे को नीचे ऑटोमेटिकली स्क्वायर फीट हो गया। और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास ओपनिंग में 2500 है और उसका भी मेरे पास रेट है 350 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसे सेव कर लूँगा। अभी हम एक बार सेल इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेल पे चला जाऊँगा। सेल पे क्लिक करते ही यहाँ पे मुझे बेसिक डिटेल्स पूछेगा। सबसे पहले होगी पार्टी, तो समझिए मैंने विप्रो को सेल किया है। ठीक है, और अगर आपकी नई पार्टी है तो सिर्फ मेरे को यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर डालना है। आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स प्री फिल्ड हो जाएंगी। जैसे कि मैं एक बार आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे जीएसटी नंबर चाहिए तो मैं एक जीएसटी नंबर ले लेता हूँ। तो अब जीएसटी नंबर लेने के बाद मैं सिर्फ यहाँ पे जीएसटी में कॉपी कर दूंगा, नंबर को पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्रेडिट पीरियड भी डाल सकता हूँ।
जो काफ़ी सॉफ्टवेयर्स में होता है और मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स में नहीं ही होता है। इसमें सिर्फ मुझे क्रेडिट पीरियड ले लेना है, जैसे कि मैं 1 मंथ के लिए उनको क्रेडिट पे ये इनवॉइस दे रहा हूँ, या फिर हमेशा मैं अपने बिजनेस के टाइम पे, या फिर मेरा बिजनेस हमेशा उनको 1 मंथ का क्रेडिट देता है। अगर मुझे इसे डेज में करना है तो मैं डेज में भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके ब्रोकर है तो आप ब्रोकर की डिटेल्स भी यहाँ से डाल सकते हैं, उनका कितना परसेंटेज है ब्रोकरेज ऑन वैल्यू हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने पर्सन का क्रेडिट भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी जो ये मेरा क्लाइंट है उनका मैं यहाँ पे क्रेडिट भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने 50,000 या फिर 5 लाख कर लेते एक बार, तो मैंने 5 लाख का लिमिट सेट कर दिया। अब क्या होगा, अगर 5 लाख के ऊपर जाए तो इधर मुझे सॉफ्टवेयर वॉर्न कर दे, या फिर मुझे वो करने ही ना दे, वो है ब्लॉक कर दे। तो अगर 5 लाख के ऊपर उनके सेल हो गया है और 5 लाख का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, या फिर हम कह सकते हैं कि आप उनसे 5 लाख से ज़्यादा मांग रहे हैं, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। अब वो आपको इनके अगेंस्ट इनवॉइस इशू नहीं करने देगा। अदर देन दैट आप लेजर में जाके ये वॉन को, ये जो ब्लॉक है इसको आप बंद कर दे तब तक, या फिर आप इसे वॉन पे भी रख सकते हैं। तो काफ़ी क्लाइंट्स हमारे बिजनेस में, या फिर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो क्या करते हैं, हम वो हर एक क्लाइंट का 2,50,000 का लिमिट सेट कर देते हैं और फिर वो वॉन पे क्लिक कर देते हैं। फिर वो जब भी इनवॉइस बनाते हैं और उनको पता चलता है कि 2,50,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर ही उन्हें बता देता है। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू आ गई कि अगर आप प्रीवियसली उनसे कुछ मांग रहे हैं तो आप वहाँ पे ये डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसे वॉन पे रखा है और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पार्टी क्रिएट हो गई, पार्टी का सारा डिटेल्स भी आ गया, उनका मैंने क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट लिमिट सब कुछ सेट कर लिया, वो भी एक ही मिनट में। अभी यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक करके अगर मुझे हेडर में कुछ डालना है तो मैं यहाँ से कस्टम टेम्पलेट डाल सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप लाइव भी कर सकते हैं। अभी हम फास्टली अपने आइटम पे आ जाते हैं। तो अभी हमारा पार्टी सिलेक्ट हो गया, डेट डाल दिया हमने, सब कुछ डाल दिया। अभी सिर्फ हम जो सेल कर रहे हैं वो डालना है। जैसे मैंने आप उन्हें प्लाईवुड सेल किया, तो यहाँ पे मुझे अवेलेबल स्टॉक दिखा रहा है। मैंने 2500 मेरा अवेलेबल स्टॉक है। यहाँ पे देखिए मेरा यूनिट प्राइस जो हमने आइटम में सिलेक्ट सेव किया था वो आ गया। ठीक है, अभी मैं लेंथ डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 लेंथ और मेरा विथ है 12। तो यहाँ पे आप देखिए क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। तो सेम गोज, अभी यहाँ पे मेरा सब कुछ आ गया, मेरा क्वांटिटी आ गया, मेरा रेट आ गया, और अगर आप नीचे देखेंगे तो जीएसटी भी आ गया। अभी आप देखेंगे तो मुझे एक क्रेडिट लिमिट दिखा रहा है 5 लाख की, और मैंने 84,672 का बना लिया है। तो अब मैं सेव एंड प्रिंट करूंगा तो अपना इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से हिसाब किताब में इनवॉइस क्रिएट होता है। इसमें आप अपनी बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी डाल सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट डिटेल्स और सब कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अभी देखेंगे तो मैंने क्रेडिट पीरियड और ड्यू डेट भी डाल दिया है। तो कुछ इस हिसाब से हिसाब किताब में अपना इनवॉइस क्रिएट होता है। इनवॉइस क्रिएट होने के बाद अगर आप इसे प्रिंट करना चाहें तो आप सिर्फ इसे क्लिक करके यहाँ से आप राइट अवे प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें व्हाट्सएप पे भेजना चाहें तो सिर्फ यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं सेंड व्हाट्सएप करूँगा, और यहाँ पे मुझे सिर्फ उनका नंबर डाल देना है तो व्हाट्सअप चला जाएगा उनको। और ये जो व्हाट्सअप जाएगा ये आपके ही नंबर से जाएगा। तो क्या होगा कि अगर वो वापस से आपको रिप्लाई करता है तो आपको वो व्हाट्सअप पे दिखेगा कि कुछ अगर इन्वॉइस में एडिट करना है, या फिर अगर उन्हें इन्वॉइस में कुछ और भी खरीदना है, तो वो आपको वहाँ पे व्हाट्सअप पे ही कोऑर्डिनेट करता है और व्हाट्सअप पे ही आपको पता चल जाए कि मुझे अब ये एडिट करना है या फिर वो एडिट करना है। उसके अलावा यहाँ से ही ई वे बिल और ई इन्वॉइस भी क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ई वे बिल या ई इन्वॉइस पे क्लिक करूंगा तो वो क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ से ये इन्वॉइस डुप्लीकेट भी हो जाता है, यहाँ से ही डिलीट भी हो जाता है, और यहाँ से ही उसका डिलीवरी चालान और रिसीट भी बन जाता है। यहाँ से ही सेल रिटर्न भी बन जाता है। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं हिसाब किताब में रिपोर्ट्स कैसी दिखती है, तो यहाँ पे मैं फिनेंशियल रिपोर्ट पे चला जाऊंगा। फिनेंशियल रिपोर्ट पे देख के आप देख सकते हैं कि ये सारी रिपोर्ट्स हम दे दें। जैसे लेजर रिपोर्ट हो गई, लेजर रिपोर्ट एक बार मैं ओपन करके दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं अपनी जो हमने अभी सेल किया उसका हम रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे ये हमें रिपोर्ट दिखा देगा। अगर मैं डिटेल पे क्लिक करूँगा तो आइटम क्या बेची है, क्या रेट पे बेची है, वो सब भी यहाँ पे दिखा देता है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है जो मुझे लग रहा है हार्डवेयर बिजनेस में सबसे अच्छा रहेगा, वो है आइटम वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। यहाँ पे पर आइटम आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज भी दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमने 420 पर यूनिट हमने सेल प्राइस है, हमने 75,600 का सेल किया है, और वो हमें 63,000 का बढ़ रहा है कॉस्ट पे। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है 16.66%। तो कुछ इस हिसाब से हिसाब किताब में आइटम वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट दिखता है। इसके अलावा आप स्टॉक समरी रिपोर्ट और भी बहुत सारे वेरियस रिपोर्ट्स लिख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ से अपना यूज़र भी ऐड कर सकते हैं, और यूज़र को आप यहाँ से एक्सेस भी दे सकते हैं। तो कुछ इस हिसाब से हिसाब किताब में एक डेमो होता है, और कुछ इस हिसाब से आपका हार्डवेयर का बिजनेस इधर मैनेज होता है।
इसके अलावा अगर हम प्लान्स की बात करें तो इसमें मल्टीपल प्लान्स आते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे सेल्स पर्सन से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और वो आपको इसके सब्सक्रिप्शन के लिए हेल्प कर देंगे। तो अगर आपको इसके अलावा एक डेमो भी देखना हो तो हमारी हमारी सॉफ्टवेयर की टीम आपको, सेल्स टीम, इसका डेमो भी दिखाती है। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी इशू आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उस पर फीडबैक लेंगे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।